दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपकी भी रूह काम जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात है 4 दिसंबर 2020 की। मुंबई के बोरीवली समुद्र के किनारे एक युवती की लाश मिली थी। बेटे की शादी में दहेज न मिलने की जो कील कमल राय के मन में चुभी थी, उसे निकालने के लिए उसे 3 साल इंतजार करना पड़ा। उसने अपनी संतुष्टि के लिए कील तो निकाल दी, लेकिन बिहार के मधुबनी जिले की गौरीगंज तालुका के गांव लालापुर के रहने वाले 50 वर्षीय सुधीर ठाकुर करीब 23 साल पहले मुंबई के उपनगर अंधेरी में आ बसे थे। उन्होंने यही काम धंधा शुरू कर दिया था और उनका परिवार गांव में ही रहता था, जिसमें उनकी पत्नी के अलावा एक जवान बेटी नंदिनी और 2 बेटे थे। अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा वो गांव परिवार भेज दिया करते थे। परिवार खुशहाल था। गांव में मान सम्मान की कमी नहीं थी। उनके मान सम्मान को धक्का तब लगा जब उनकी बेटी नंदिनी ने गांव के ही एक अलग बिरादरी के लड़के से लव मैरिज कर ली और मुंबई आकर रहने लगी। घर परिवार की इज्जत के मद्देनजर उन्होंने अपना पूरा परिवार मुंबई बुला लिया था। ये सच है कि वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है। विवाह भले ही अंतर जातीय हो, अगर बेटी सुखी हो तो परिवार उसका बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है। नंदिनी के साथ भी यही हुआ। परिवार ने उसे माफ कर गले लगा लिया। जब तब उससे फोन पर बात होने लगी। ये सिलसिला 2 सालों से चला रहा था, लेकिन फिर अचानक नंदिनी का फोन आना बंद हो गया। 7 दिनों तक लगातार फोन करने के बाद भी जब नंदिनी से उनका संपर्क नहीं हो पाया तो पूरा परिवार किसी अनहोनी के डर से परेशान हो उठा। नंदिनी ने अपने ससुराल वालों के विरुद्ध जाकर पंकज राय से अंतरजातीय विवाह किया था, जिसकी वजह से वो अपने ससुर के दिल में जगह नहीं बन पाई थी। ये बात पूरे परिवार को मालूम थी। नंदिनी के ससुर कमल राय उसी गांव के रहने वाले थे जिस गांव की नंदिनी थी। वो अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में कांदिवली पूर्व के भाजीपाड़ा मार्केट पोइसर में रहते थे और कांदिवली पश्चिम से डोकरा खरीदकर मुंबई के कई इलाकों की दुकानों में सप्लाई करते थे। बेटा पंकज राय कांदिवली के ही ड्राई फ्रूट्स की एक दुकान पर सेल्समैन था। कुल मिलाकर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। 11 दिसंबर 2020 को करीब 10 बजे सुधीर ठाकुर ने कांदिवली समता नगर पुलिस थाने जाकर थाना प्रभारी राजू कस्बे से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें अपनी बेटी नंदिनी के बारे में सारी बातें बताकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उन्होंने नंदिनी के ससुराल वालों पर संदेह जाहिर किया। सुधीर ने बताया कि उनकी बेटी नंदिनी का 4 दिसंबर 2020 से फोन बंद है। तब से वो उससे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जब मैं नंदिनी की ससुराल गया तो पता चला उसकी ससुराल के सभी लोग गांव गए हैं। घर में ताला लटक रहा है। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें नंदिनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बेटी कहाँ है, किस हाल में है, आप उसका पता लगाकर मेरी मदद करें। नंदिनी की संदिग्ध गुमशुदगी का मामला दर्ज होते ही राजू कस्बे ने इसकी जानकारी थाना प्रभारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों डीसीपी डॉक्टर स्वामी, एसीपी जाधव को देने के बाद जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रविंद्र पोरवाल को सौंप दी। साथ ही उनके सहयोग के लिए असिस्टेंट इंस्पेक्टर सीताराम महात्रे, विजय सरकार, एसआई खड़गे, कांस्टेबल किरण शालूखे और पाटनी की एक टीम भी बना दी। क्योंकि मामला संदेहपूर्ण था, इसलिए इंस्पेक्टर रविंद्र पोरवाल ने अपने सहायकों के साथ तेजी से जांच शुरू कर दी। उन्होंने नंदिनी के ससुराल वालों को बिहार से बुलाकर पूछताछ शुरू की। नंदिनी के ससुर कमल राय ने नंदिनी की गुमशुदगी के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि वो तो नंदिनी को सकुशल घर पर छोड़कर गांव गए थे। वो कहां चली गई, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वैसे भी वो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी। उसका चाल चलन ठीक नहीं था। अपने किसी यार के साथ भाग गई होगी। हालांकि नंदिनी का ससुर कमल राय अपने आप को नंदिनी के विषय में पाक साफ बता रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर रविंद्र पोरवाल और उनके सहायकों को उसके इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। नंदिनी के मामले की जांच की कोई और रूपरेखा तैयार करके वो उसकी तह में जाने की कोशिश करते हैं। उसके पहले ही उन्हें जो जानकारी मिली उससे उनकी सोच बदल गई। 24 दिसंबर 2020 को लगभग 8 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से
जो खबर प्रसारित हुई उसे समता नगर थाना पुलिस ने भी सुना। मुंबई उपनगर मलाड मालवानी थाने की पुलिस को मलाड अक्सा बीच समुद्र के किनारे एक युवती की लाश मिली थी, जिसे एक सफेद चादर में लपेटने के बाद बोरी में भरकर किसी नाले में फेंका गया था, जो बहकर समुद्र के किनारे पहुंच गई थी। शव बुरी तरह से सड़ गया था। उम्र और हुलिया कुछ वैसा ही था जैसा कि नंदिनी की शिकायत में दर्ज था। मलाड अक्सा बीच पिकनिक पॉइंट है। वहां सुबह सुबह घूमने गए किसी व्यक्ति ने इस मामले की जानकारी मलाड मलोनी पुलिस थाने को दे दी थी। जिस समय मलोनी पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तब तक वहां काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस ने उन्हें हटाकर जांच शुरू कर दी। शव की हालत देखकर पुलिस जांच टीम और वरिष्ठ अधिकारियों को यकीन हो गया था कि उस महिला का वह कई दिनों से पानी में पड़े होने की वजह से बुरी तरह खराब हो गया है, जिसकी शिनाख्त करना मुश्किल था। शव कहीं दूर से बहकर आया था। मलाड मलोनी पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बोरीवली के भगवती हॉस्पिटल भेज दिया। शव के पास कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती और जांच को कोई दिशा मिलती। पुलिस के पास इस मामले को सुलझाने का एक ही रास्ता था जिसे पुलिस हमेशा अपनाती है। उन्होंने भी वही किया। ये खबर पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस द्वारा शहर के सभी थानों में प्रसारित करा दी और ये जानने की कोशिश की कि पिछले हफ्ते मृतिका की किसी पुलिस थाने में गुमशुदगी तो दर्ज नहीं हुई है। इससे मलाड मलोनी पुलिस की समस्याओं का हल तो निकला ही, नंदिनी की गुमशुदगी का रहस्य भी खुल गया। सूचना मिलते ही समता नगर पुलिस थाने की जांच टीम मलाड मलोनी पुलिस थाने के अधिकारियों से संपर्क कर नंदिनी के पिता को शव की पहचान के लिए मलाड मलोनी पुलिस थाने ले गए, जहां से उन्हें बोरीवली के भगवती हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में नंदिनी के पिता शव को देखकर अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगे। साथ कई पुलिस टीम ने राहत की सांस ली और मामले की जांच तेजी से शुरू कर दी। अभी तक जहां नंदिनी का ससुर कमल राय सिर्फ संदेह के घेरे में था, अब जांच के रडार पर आ गया। इसलिए बिना कोई देरी किए समता नगर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों पुलिस थानों के अधिकारियों को इस मामले की जांच समानांतर रूप से करने का आदेश दिया। दहेज लोभी ससुर की करतूत अब तक नंदिनी की मर्डर केस से अनजान बने उसके ससुर कमल राय पर जब पुलिस का शिकंजा कसा तो उसने घुटने टेक दिए। पुलिस के सवालों की बौछार के आगे बचने का कोई रास्ता न पाकर उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए नंदिनी हत्याकांड और उसमें शामिल अपने दोनों साथियों के नाम बता दिए। 55 वर्षीय कमल राय का अपने गांव और अपने समाज में अहम स्थान था। काफी इज्जत और मान सम्मान था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा बेटा पंकज राय था। पंकज राय उनकी इकलौती संतान था जिसे उनका पूरा परिवार प्यार करता था, क्योंकि बिहार में अच्छे घरों के लड़कों की शादी के लिए अच्छी मांग होती है। शादी में उन्हें लड़की वालों की तरफ से काफी मान सम्मान और लाखों रुपए का दान दहेज भी दिया जाता है। मगर कमल राय का ये सपना पूरा नहीं हुआ। उनके बेटे पंकज राय ने नंदिनी ठाकुर से लव मैरिज कर कमल राय के सारे सपने तोड़ दिए। 22 वर्षीय नंदिनी ठाकुर देखने में स्वस्थ और सुंदर थी, सौम्य स्वभाव की। उसका परिवार उसी गांव में रहता था जिस गांव में कमल राय का परिवार रहता था। ब्राह्मण होने के नाते उसके परिवार की भी गांव में खूब इज्जत थी। 23 वर्षीय पंकज राय भरी पूरी कद काठी का युवक होने के साथ साथ तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी युवक था। नंदिनी और पंकज की दोस्ती उस समय शुरू हुई थी जब दोनों पढ़ते थे, स्कूल साथ साथ जाते और आते थे। मौका मिलने पर दोनों साथ खेलते कूदते थे। पढ़ाई में 1 साल सीनियर होने के नाते पंकज नंदिनी की मदद किया करता था। कभी पंकज तो कभी नंदिनी अपनी पढ़ाई को लेकर एक दूसरे के घर भी आया जाया करते थे। दोनों कम उम्र थे, इसलिए उनके घर आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी और ना इस पर किसी को कोई एतराज था। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे उनकी सोच में बदलाव आने लगा था। उनका मन पढ़ाई लिखाई में, काम प्यार मोहब्बत की तरफ अधिक खींचने लगा। नतीजा ये हुआ कि ये बात कमल राय तक पहुंच गई। उसने बेटे को मुंबई बुलाकर नौकरी पर लगा दिया। पंकज के मुंबई जाने के बाद नंदिनी भी पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गई और घर के कामों में मां का हाथ बंटाने लगी। लेकिन इसके बावजूद पंकज
और नंदिनी के दिलों की नजदीकियां कम नहीं हुई। दोनों का इश्क मोबाइल के जरिए फलता फूलता और जवान होता रहा। दोनों एक दूसरे के दिल में कुछ इस तरह उतर गए थे कि एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। जब ये बात उनके परिवार वालों तक पहुंची तो उन्होंने इस पर ऐतराज जताया, मगर इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे उनका प्यार और भी परवान चढ़ता रहा। मौका देखकर कमल राय ने जब पंकज को समझाया तो उसने बिना किसी डर के अपने मन की बात पिता से कह दी कि वो नंदिनी से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। लेकिन यह संभव नहीं है, पिता कमल राय ने गंभीर होकर कहा। क्यों पापा, आखिर नंदिनी में क्या बुराई है? अच्छी खासी होने के साथ साथ सुंदर है। वो भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। पंकज अपने इस फैसले पर अड़ा रहा। पंकज के इस फैसले से कमल राय को लाखों के दहेज का ख्वाब टूटता नजर आया। उसने बेटे को आड़े हाथों लेते हुए कहा, प्यार तो तुम्हें वो लड़की भी करेगी जिसे मैंने पसंद किया है। लड़की भी सुंदर सभ्य है। उससे शादी करोगे तो मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ में अच्छा खासा दान दहेज भी मिलेगा। समझे? कुछ भी हो, मुझे नंदिनी पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। पंकज ने साफ साफ पिता का विरोध किया। उसकी बात सुनकर कमल राय गुस्से में बोले, ये ठीक नहीं है। वो हमारे गांव के ब्राह्मण की बेटी है। उससे तुम शादी करोगे तो हमारी और उसकी समाज में क्या इज्जत रहेगी? बदनामी होगी अलग से। इसलिए तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा। यही बात नंदिनी के परिवार वालों ने भी उससे कही और उसे समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर दोनों ने 2017 में लव मैरिज कर ली। अब नंदिनी पंकज राय बनाकर पंकज के परिवार में शामिल हो गई। शादी के बाद पंकज नंदिनी को मुंबई ले आया था। समय के साथ नंदिनी के परिवार वालों ने उसे माफ करके अपना लिया। पंकज ने भी अपने परिवार वालों को मना लिया था, मगर पंकज के पिता कमल ने उन्हें माफ नहीं किया था। उसके मन में प्रतिष्ठा को लेकर जो कील चुभी थी वो उसे निकाल फेंकने का मौका खोज रहा था और ये मौका उसे 3 साल बाद मिला। लॉकडाउन में जब पंकज अपनी मां को लेकर छठ पूजा में बिहार गया तो चाहते हुए भी वो नंदिनी को अपने साथ नहीं ले जा सका। उसने नंदिनी को अपने पिता के पास छोड़ दिया ताकि उसे खाने वगैरह की परेशानी ना हो। खुद को घर में अकेला देख कमल राय ने नंदिनी के प्रति एक खतरनाक फैसला ले लिया। इस फैसले में उसने अपने दोस्तों कृष्ण सिंह और प्रदीप गुप्ता को 1.5 लाख रुपए का लालच देकर अपनी योजना में शामिल कर लिया। कृष्णा और प्रदीप पेशे से ऑटो ड्राइवर थे और उसके दोस्त कृष्ण सिंह और प्रदीप गुप्ता इस बस्ती में रहते थे जिसमें कमल राय रहता था। कमल राय उनके ऑटो से अक्सर अपना माल कस्टमरों तक पहुंचाता था। दोनों को अपनी योजना में शामिल करने के लिए कमल ने कृष्णा सिन्हा को 68,000 रुपए काम होने के पहले दे दिए। बाकी काम होने पर देने का वादा किया। 4 दिसंबर 2020 की रात कमल राय ने मौका देखकर पहले से ही उस रूम का लॉक खराब कर दिया जिसमें नंदिनी सोती थी। उसके बाद कमल राय ने अपने दोनों दोस्तों के साथ रात 12 बजे तकिए से नंदिनी का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और बोरी चादर में लपेटकर उसके शव को ऑटो से ले जाकर भाजीवाड़े के नाले में फेंक आए। नंदिनी के शव को ठिकाने लगाने के बाद कमल और प्रदीप गुप्ता अपने अपने गांव चले गए। कमल राय के बयान और निशानदही पर प्रदीप गुप्ता को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से तो कृष्ण सिन्हा को उसके घर पोईसर मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे विस्तार से पूछताछ करने के बाद उनका अपराध भादंवी की धारा 302, 201, 34, 120 बी के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया। आगे की जांच के लिए उन्हें मलाड मलोनी पुलिस थाने के अधिकारियों को सौंप दिया, जहां से कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।